आपके बिजली के बिल का भुगतान हो, चाहे वो आपके बैंक से लिया हुआ कोई ऋण हो, लोन हो, जिसका भुगतान न करने के कारण देखिए पूरे देश में 13 दिसंबर 2025 को एक साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। यह देश की सबसे बड़ी लोक अदालत है जो आम जनता के लिए पूरी तरह से खुली है। एक नॉर्मल इंसान, एक कॉमन इंसान, एक सामान्य वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को बहुत ही आसान तरीके से, बड़ी ही सुलभता से, बिना किसी झमेले में फंसे, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, सिर्फ एक दिन में जाकर के हमेशा हमेशा के लिए रिजॉल्व करवा सकता है, खत्म करवा सकता है। देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 13 दिसंबर ये लास्ट लोक अदालत है। इस वर्ष की ये आखिरी लोक अदालत है जिसमें आप अपने किसी भी प्रकार का मामला क्यों ना हो, उसको बड़ी ही सुलभता और सरलता के साथ जाकर के उसका निपटारा करवा सकते हैं। चाहे वो 138 यानी कि चेक बाउंसिंग से रिलेटेड मामला हो, चाहे वो आपके बिजली के बिल का भुगतान हो, चाहे वो आपके बैंक से लिया हुआ कोई ऋण हो, लोन हो, जिसका भुगतान न करने के कारण आपको बैंक से नोटिस पे नोटिस आ रही हो, मकान की कुर्की होने वाली हो, चाहे वो आपका बड़े से बड़ा ट्रैफिक चालान हो, कितने भी रुपए का ट्रैफिक चालान हो, हजारों का हो, लाखों का हो, वो सब आप जाकर के पूरी तरीके से उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। हो सकता है कि इस लोक अदालत में भाग लेने से आपको जहां 100 रुपए खर्च होने वाले हो, वहां 20 रुपए में ही आपका मामला निपट जाए। नगर निगम के टैक्स से संबंधित मामले, जलकल से संबंधित मामले, बकाया बहुत बड़ी लंबी लंबी धनराशि के जो टैक्स होते हैं, जो बकाया होते हैं, जो ऋण होते हैं, उनको भी लोक अदालत में जाकर पूरी तरह कभी कभी माफ भी कराया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार की जो लोक अदालतों का आयोजन होता है उसमें नॉर्मली यह देखा जाता है कि काफ़ी हद तक जो बकायेदार हैं, यानी कि जो आम जो पब्लिक है, जो जनता है, उसको उन करों में, उन बड़ी बड़ी धनराशियों में जो ऊपर से जो टैक्स लग जाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर परसेंटेज आरोपित कर दिए जाते हैं विभागों द्वारा कि ये पैसा आपको जमा करना है, काफ़ी हद तक वो पैसा कम हो जाता है। इसीलिए लोक अदालत का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी तरह से चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हों, पति पत्नी के बीच जो झगड़े होते हैं, उनसे संबंधित जो मुकदमे चलते हैं कोर्ट में, 498 हो गया, 125 हो गया, 12 DV हो गया, 27 हो गया, 13 हो गया, 13B, मतलब तमाम जितने भी प्रकार के जो भी वैवाहिक मामलों से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, उन सबको बड़ी ही सरलता और सहजता से आप इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर के उनका निपटारा करवा सकते हैं। अदालतों के चक्कर लगाने से, लंबी लंबी तारीखों में खुद का समय बर्बाद करने से खुद को बचा सकते हैं। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि अगर आप 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेना चाहते हैं तो NALSA यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जो वेबसाइट है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसकी वेबसाइट का पूरा डिटेल दे दूंगा। इस पर जा करके आप ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टोकन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर ट्रैफिक चालान से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो आप ट्रैफिक पुलिस की, जिस शहर में आप रहते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर के बड़ी ही आसानी से अपना नाम, आधार कार्ड और केस डिटेल जो भी हो, जैसे ट्रैफिक चालान है या कोई मामला है, उससे संबंधित डिटेल फिल करके और उसका स्क्रीनशॉट ले करके और उसको डाउनलोड करके, जो भी आपका मामला हो, अगर आपका ट्रैफिक चालान है या आपका बिजली का बिल बकाया है या आपका नगर निगम का टैक्स है या जलकल का टैक्स है, कुछ भी है अगर आपका, तो वो रिसीट आपके पास, यानी कि वो आपके पास मांग पत्र होना चाहिए, बिल होना चाहिए, और आपका जो ID प्रूफ है, आधार कार्ड वगैरह, वो लेकर के आपको जाना होगा अपने ज़िले की लोक अदालत में। और बड़ी ही सरलता के साथ वहाँ पे हेल्प डेस्क होती हैं, आप किसी से भी पूछेंगे तो लोग आपकी मदद करेंगे वहाँ पर, और आप अपने बड़े से बड़े गंभीर बकाये की धनराशि को वहाँ जाकर के माफ़ करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं और एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। इसलिए अगर आप भी इस प्रकार की किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, किसी बकाये से ग्रसित हैं, कोई बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर पेंडिंग है, तो 2025 में दिसंबर जो 13 है, यानी कि 13 दिसंबर 2025 को आप
इस वर्ष की आखिरी लोक अदालत में ज़रूर भाग लें और अपने मामले का निपटारा ज़रूर कराएं। थैंक यू।